हेलो फ्रेंड्स, मैंने लाया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर जिसमें आप सीखेंगे हैविंग का प्रयोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हैविंग का हिंदी अर्थ होता है ने के बाद या के पश्चात। हैविंग के लिए जनरल स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एवं सेकंड सेंटेंस। अब हम सीखेंगे हैविंग के प्रयोग की सहायता से कैसे किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यह कार्य करने के बाद राम सोता है। यह वाक्य दो भागों से मिलकर बना हुआ है, यह कार्य करने के बाद एवं राम सोता है। यहाँ पर पहले भाग में ने के बाद शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे ये ज्ञात होता है कि हम हैविंग के प्रयोग की सहायता से इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा हैविंग। हैविंग लिखा, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? डू, मीन्स करना, करना मीन्स डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यह कार्य, यह कार्य मीन्स दिस वर्क, यह मीन्स दिस, कार्य मीन्स वर्क। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस क्या है? राम सोता है। राम सोता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसलिए इसको लिखेंगे राम स्लीप्स। राम स्लीप्स। एक बात यहां ध्यान देनी चाहिए, जो सेकेंड सेंटेंस है वो कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी वजह से हैविंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह हुआ इसका ट्रांसलेशन। यह कार्य करने के बाद राम सोता है। हैविंग डन दिस वर्क राम स्लीप्स। अब हम जानेंगे हैविंग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि है सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एवं सेकंड सेंटेंस। हिंदी अर्थ है सेम, ने के बाद या के पश्चात। एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य उगने के पश्चात सब लोग आ गए। यहाँ पर हिंदी के वाक्य में के पश्चात वाले वाक्य में क्या यूज किया गया? सब्जेक्ट सूर्य, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से करते। यदि सूर्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता तो हम पूर्व में किए गए अध्ययन, पूर्व में किए गए स्ट्रक्चर के अध्ययन के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते, जो कि था हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस। क्योंकि इस सेंटेंस में सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन सब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द सन। उसके बाद लिखेंगे हैविंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? उगना, उगना की थर्ड फॉर्म राइज। उगना मीन्स राइज, राइज की थर्ड फॉर्म राइजन। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में नहीं है इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस सब लोग आ गए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका ट्रांसलेशन होगा ऑल पीपल केम। सूर्य उगने के पश्चात सब लोग आ गए, द सन हैविंग राइजन ऑल पीपल केम। मैं दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द सन। उसके बाद हैविंग, हैविंग लिखा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? उगना, उगना मीन्स राइज, राइज की थर्ड फॉर्म राइजन। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में नहीं है इसलिए इसको ड्रॉप किया। उसके बाद लिखेंगे सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है? सब लोग आ गए, यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? ऑल पीपल केम। इसलिए इसका ट्रांसलेशन होता है सूर्य उगने के पश्चात सब लोग आ गए मीन्स द सन हैविंग राइजन ऑल पीपल कम। यहाँ पर इस वाक्य में यह इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया है। यदि सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया होता तो हम पूर्व में किए गए स्ट्रक्चर के अध्ययन के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते, जो कि था हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं हैविंग के पैसिव वॉइस के बारे में। हैविंग का पैसिव वॉइस है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एवं सेकंड सेंटेंस। पहचान होगी हैविंग के लिए। पहचान क्या है? पैसिव वॉइस में जाने के बाद या जाने के पश्चात या तो ए की मात्रा आनी चाहिए, या आई की मात्रा आनी चाहिए, या ओ की मात्रा आनी चाहिए, या औ की मात्रा आनी चाहिए, या औ की मात्रा आनी चाहिए, या बढ़िया का दंड आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सहायता समझते हैं। पीटे जाने के बाद राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर जाने के बाद कौन सा शब्द आया? पीटे। पीटे के लिए कौन सी मात्रा यूज की गई? ए की मात्रा यूज की गई, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हम हैविंग के पैसिव वॉइस से करेंगे। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जाने के बाद या जाने के पश्चात जो जस्ट पहले शब्द होगा उसमें इन मात्रा में से कोई एक मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि हैविंग के पैसिव वॉइस की सहायता से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। क्योंकि जाने के बाद इसके पहले कौन सा शब्द यूज किया गया? पीटे। पीटे में कौन सी मात्रा यूज की गई? ए की मात्रा यूज की गई, इससे यह ज्ञात होता है इसका ट्रांसलेशन हैविंग के पैसिव वॉइस से किया जाएगा। अब हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हैविंग बीन। हैविंग बीन लिखा।
ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? बीटना, बीटना मीन्स बीट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या है? राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है मीन्स राम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक। पीटे जाने के बाद राम किताब पढ़ता है, हैविंग बीन बीटन राम रीड्स द बुक। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। ये था हैविंग का प्रयोग, जिसमें आपने सीखा हैविंग के विभिन्न स्ट्रक्चर्स प्लस साथ में ही हैविंग के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसका आंसर दे सकूं। एवं इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।